नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वस्थ रहे हम वर्कशॉप का यह चौथा वीडियो है या चौथा लेक्चर के हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने विचार किया कि क्या दवा के बगैर या दवा के बिना स्वस्थ रह पाना संभव है या क्या कोई भी दवा के द्वारा वाकई में कोई रोग ठीक होता है। इस पर जो प्रारंभिक चर्चा हो सकती है, विचार हो सकता है, वह लेक्चर 1 में किया गया। लेक्चर 2 या वीडियो 2 और 3 पुरानी वीडियो है जो मधुमेह से छुटकारा कैसे पाएं उससे संबंधित है। यह तीनों वीडियो का अगर अवलोकन किया जाए तो यह एहसास होता है कि कहीं न कहीं जो मॉडर्न मेडिसिन का विचार है वह अधूरा है। ध्यान रहे, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसे छोड़ दिया जाए या उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उसकी उपयोगिता भी है, लेकिन जहां उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम बिना दवा के, बिना अतिरिक्त खर्च किए हुए स्वस्थ रह सकते हैं, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा परेशानी भी नहीं हो, तो वह तरीका क्यों नहीं अपनाया जाए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बाहर क्या सही है या गलत है उसे छोड़ना उचित होगा, उसे भूल जाना उचित होगा। ये सब स्वयं निर्णय करने की बातें हैं। यह अपना डिसीजन हो सकता है और मेरा भी कभी यह निर्णय नहीं है कि मैं उसे गलत साबित करूं। यह भी काम नहीं है, इसे भी समझा जाए। क्योंकि जैसे ही हम यह सोचने लगेंगे कि वह अच्छा है, वह बुरा है, तो हमारे मन में हमेशा यही कंपटीशन ही चलता रहेगा, प्रतियोगिता ही चलता रहेगा। जो स्वस्थ रहने के लिए खतरनाक है, वह अगर मन में इस प्रकार का कोई भी विचार बार बार आता रहेगा तो फिर कहीं विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा और फिर स्वस्थ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ दें या कोई भी पद्धति, जो भी पद्धति है, उसको डिफेम किया जाए, उसे बदनाम किया जाए। हाँ, यह सच है कि कोई भी पद्धति में जो अपूर्णता है या जो खालीपन है या जो कमी है, उस पद्धति के जो अभ्यास करने वाले हैं, जिसे डॉक्टर, चिकित्सक या वैद्य कहते हैं या और कुछ अलग अलग नाम हो,
वे इस बात को आम लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। यह उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, या बिजनेस का जो भी नियम है उसके तहत वे उसे नहीं बताते होंगे। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि वे बताते नहीं हैं, असल में लोगों को बरगला भी देते हैं। यह सच है और इतना मैं हमेशा कहता भी हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ इस वक्तव्य से बहुत सारे रोगियों का रोग ठीक नहीं हो पाता है, बढ़ता भी है, और कुछ मामले में वे अपने जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। कई बार इस तरह के वक्तव्य सुने होंगे कि आप रोगी को लाने में देर कर दिए। यह निर्णय करने वाला कोई चिकित्सक या डॉक्टर नहीं हो सकता है। जहां तक मेरा मत है, मेरा मानना है, और मैं इसमें हमेशा कायम भी रहूंगा। कुछ लोग ही इस तरह से मानते हैं कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं समझा जाए कि मैं अध्यात्म की तरफ बातें करने वाला हूं, या किसी धर्म विशेष की तरफ बातें करने वाला हूं, या उस संदर्भ में मैं बातें करने वाला हूं। इसे बिल्कुल ऐसा नहीं समझा जाए। अक्सर लोग यही गलती कर बैठते हैं कि लोगों को लगता है कि अगर चिकित्सक का किसी भी मामले में कोई विरोध कर रहे हैं या उसके विचार से सहमत नहीं है, विरोध एक अलग शब्द होता है, थोड़ा हार्ड शब्द भी है, यह कह सकते हैं कि उसके विचार से अगर कोई सहमत नहीं है तो यह माना जाता है कि वे जो है पुरातनवादी हैं या पुराने ख्यालों के हैं, और कहीं न कहीं उनका झुकाव किसी धर्म संप्रदाय या अध्यात्म की तरफ है। मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं, ऐसा समझा नहीं जाए। यही लोग गलती करते हैं। अगर चिकित्सक के विचार से मैं सहमत नहीं हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसी के जैसे मैं दूसरे पक्ष की तरफ मैं चला जाऊंगा जहां मेरी सहमति नहीं है। मेरी सहमति दोनों तरफ नहीं है। मेरी सहमति सिर्फ और सिर्फ अपने तरफ है। अपने तरफ इसीलिए कि मैं अपने आप को ज्यादा जानता हूं और मुझे अपने पर कई मामलों में दूसरे लोगों से ज्यादा विश्वास है। सभी मामलों में नहीं, कुछ ऐसे विषय हैं जीवन के, कुछ भौतिक विषय ऐसे भी हैं कि जिनके एक से एक प्रकांड विद्वान है, और कई मेरे गुरु भी रह चुके होंगे। तो यह नहीं कह सकता हूं कि उस विषय में मैं किसी से ज्यादा जान रहा हूं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं कि जो मेरा स्वयं का अनुभव है, प्रयोग भी किया हुआ है। तो इसमें बेशक मैं किसी से कम या ज्यादा जानने की बात नहीं है। मैं सही बतला सकता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि कई चिकित्सकों के विचार से या उनके निदान से मैं सहमत नहीं हूं, यह माना जाए। लेक्चर नंबर 1 में जो कुछ फंडामेंटल बातें की गई है, असल में उसी सब को सीखना है, जानना है और समझना है, मानना है, अपने जीवन में लागू करना है।
तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं और तभी हम जो ये अफवाह है उसको अफवाह के तौर पर देख पाएंगे। जो लोग बरगला रहे हैं, चाहे उसका कारण जो भी है, उस पर मैं व्याख्या कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं। आगे से मैं यही शब्द यूज करूंगा कि वे बरगला रहे हैं, क्योंकि अगर उनको पता नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए कि यह बीमारी ठीक नहीं हो सकता है या यह बीमारी लाइलाज है। वे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, दुनिया भर का ज्ञान उसे नहीं है। लेकिन कई बार लोग अनुभव करते हैं, कोई डॉक्टर चिकित्सक इस तरह से व्यवहार करते हैं कि वही सर्वे सर्वा है और उससे अगर नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। तो सिर्फ इस बात को गलत साबित करना है, इसलिए नहीं कि गलत साबित करना है, इसलिए कि वह गलत है और उस गलती को गलती मानकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। यह भी जान लें, यह जरूरी है। उस गलती को अगर आप सही मानेंगे, उस गलती को कोई भी सही मानेंगे, तो फिर वह स्वस्थ नहीं रह सकता है। यह भी जान लें कि यही 2-3 बीमारी जिसकी मैं चर्चा किया हूं, सिर्फ इतना ही नहीं, सभी तरह की बीमारियों में यही नियम लागू होता है। जैसा कि कोई भी विषय जब हम शुरू करते हैं पढ़ना और जब गहराई में जाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके कुछ फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं, यानी कि आधारभूत सत्य होते हैं। इसको जानना आवश्यक होता है। उसको जाने बगैर हम उस विषय के गहराई में भी नहीं जा सकते हैं और उस विषय में बहुत ज्यादा जानकारी हासिल करना संभव हो ही नहीं सकता। जैसे कि गणित में 2 और 2 4 होता है, इस पे कभी हमें संदेह भी नहीं हुआ है, कभी अविश्वास भी नहीं होता है, और यह सत्य है या गलत है इस पर कभी विचार भी नहीं करना है। यही आधारभूत सत्य है, फंडामेंटल ट्रूथ है। स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ आधारभूत ट्रूथ है जिसको जानना आवश्यक है। उसको जाने बगैर हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, या इस तरह की जो विचार है उसके गहराई में नहीं जा सकते हैं। तो अब पहले यह जान लेते हैं कि इसके आधारभूत सत्य क्या है। पहला यह जाने, मानव प्राकृतिक काम के पूर्ण या सही प्रदर्शन को ही स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कि मानव के द्वारा जो प्राकृतिक काम है, यानी कि जो नेचुरल फंक्शन है, अगर वह मानव, कोई भी मानव सही तरीके से कर रहा है तो उसको स्वस्थ माना जा सकता है। क्लियर है कि कान का काम है सुनना, अगर प्राकृतिक काम वही है, अगर अच्छी तरह उसे सुनाई दे रहा है तो कान स्वस्थ है। इसी तरह शरीर के सभी अंगों पर लागू होता है। और प्राकृतिक काम का पूर्ण प्रदर्शन
जीवन के सिद्धांत के कारण ही होता है। इस जीवन के सिद्धांत को जानना है। यहां सिद्धांत से तात्पर्य है सोर्स से, यानी कि सिद्धांत रूल नहीं है, वह सोर्स है। जिस सोर्स की चर्चा लेक्चर नंबर 1 में किया गया है कि चाहे कोई भी पद्धति हो, अगर विश्वास हो जाता है कि इससे स्वस्थ हुआ जा सकता है, तो रोगी का उपचार उसके अंदर से होता है, ना कि उस दवा से। अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हों, नहीं सुने हों, तो एक बार उसे दोबारा सुन लें, एक बार उसे फिर से देख लें। तो यह पहला फंडामेंटल ट्रूथ जो है कि मानव के द्वारा प्राकृतिक काम के पूर्ण प्रदर्शन को स्वास्थ्य कहते हैं, और प्राकृतिक काम का पूर्ण प्रदर्शन जीवन के सिद्धांत के कारण ही संभव होता है। यह पहला सत्य है। दूसरा सत्य यह है, दूसरा फंडामेंटल ट्रूथ यह है कि इस यूनिवर्स में या इस ब्रह्मांड में जीवन का एक निश्चित सिद्धांत है, और एक ही जीवित तत्व से सभी वस्तुओं का निर्माण हुआ है। एक लिविंग सब्सटेंस है जिससे सभी वस्तुओं का निर्माण हुआ है। यह जीवित तत्व फैलता है, किसी वस्तु के आर पार हो जाता है, और जहां भी खाली जगह है उसे भर देता है। ठीक है, सभी जीव इससे ही आता है, और इसका जीवन ही सबका जीवन है। मनुष्य भी इसी जीव तत्व का एक रूप है। यह दूसरा सत्य है, दूसरा फंडामेंटल ट्रूथ है। तीसरा जान लें कि मनुष्य के अंदर ही स्वास्थ्य का सिद्धांत है या स्वास्थ्य का स्रोत है, सोर्स है, सोर्स ऑफ हेल्थ। किसी व्यक्ति के उपचार में यही स्वास्थ्य का जो स्रोत है वह काम करता है, चाहे वह पद्धति यानी उपचार की पद्धति कोई भी हो, चाहे वह मॉडर्न मेडिसिन हो या कोई प्रेयर हो, सब में यही काम करता है। जीवन का जो स्वास्थ्य का स्रोत है। बहुत सारे लोग इस बात से आजकल असहमत होने लगे हैं। यह सत्य है, क्योंकि इस बात को नकारने में काफी समय लगा, और एक बहुत बड़ा व्यवसाय भी खड़ा है इस पर कि इस बात को नकारा जाए। शुरुआत में धर्म की परिकल्पना या जो धार्मिक लोगों की समाज में स्थान था, उसके पीछे कारण एक यह भी था कि उस जगह को या उस व्यक्ति को शक्ति का स्रोत माना जाता था, और यह भी माना जाता था कि बुरे समय में, खासकर महामारी
या कोई रोग हो जाने पर उस शक्ति के द्वारा लोगों की रक्षा हो सकेगी। यह बिल्कुल सत्य और बिल्कुल गलत भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में सत्य था और सत्य आज भी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। यह सत्य तब तक है जब तक हम इसे पूर्ण रूप से सत्य माने और सामने वाला भी इसको उसी रूप में देखे, ना कि व्यवसाय के रूप में, ना कि निजी स्वार्थ के रूप में, या मानव मानव के बीच संघर्ष कराने के लिए या लड़ाई कराने के लिए। इस जगह का और ऐसे व्यक्तियों का जब उद्देश्य अलग होने लगा तो दूसरी जो पद्धतियां थी उसका विकास तेजी से हुआ, और साथ ही दूसरी पद्धतियों के जो उपचारक थे और हैं भी अभी, वे इस बात को गलत साबित आसानी से कर देते हैं कि यहां इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं है या ऐसे व्यक्तियों में कोई शक्ति नहीं है। तो इस मामले में वह सच भी हो सकते हैं, सच हैं भी, क्योंकि वैसे लोग जिनसे अपेक्षा की जाती थी या जिससे आशा की जाती थी कि ये हमें बुरे समय में बचाएंगे, आजकल वे बुरे समय में खुद घिर जाते हैं, खुद कहीं और सहायता मांगते हैं, क्योंकि विश्वास उनको भी अपने ऊपर बिल्कुल नहीं है, यह नहीं कह सकते हैं कि कम है, उनको खुद पर विश्वास बिल्कुल नहीं है। फिर वे उपचारक शक्ति को धारण कहां से कर पाएंगे? शक्ति विहीन हो गया वह। इसे धर्म से कहीं नहीं जोड़ा जाए, यह अमूमन सब जगह बात है, लेकिन एक समय उनके पास उपचारक शक्ति थी, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है, सिद्धांततः यह सत्य है। यह तीसरा आधारभूत सत्य है, फंडामेंटल ट्रूथ है, कि कोई भी उपचारक पद्धति, चाहे उसमें दवा दिया जाता है या दुआ दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है या और कोई साधन उपयोग में लाए जाते हैं, कई जगह झाड़ू मारे जाते हैं, और कुछ लोग हंसेंगे कि इससे कहीं रोग ठीक हो सकता है। यह भी सत्य है कि उससे रोग ठीक नहीं होता है, क्योंकि उपचारक शक्ति या स्वास्थ्य का जो स्रोत है वह उस रोगी के अंदर ही है जिसे झाड़ू मारा जाता है, और उसे विश्वास हो जाता है कि अब वे ठीक हो जाएंगे। इस स्थिति में, इस कंडीशन में उनका जो स्वास्थ्य का स्रोत है वह सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। दवा का काम या प्रार्थना का काम या दुआ का काम या विश्वास का काम, जो भी कहिए, उसका सिर्फ इतना ही है कि उस स्वास्थ्य का जो स्रोत है उसको एक्टिव कर दिया जाए, और जैसे वह एक्टिव हो जाएगा फिर रोगी अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। यह सत्य है, और इस बात को सिर्फ जानना नहीं है, इस बात को मानना है, इसको अपने जीवन में लागू भी करना है। जब तक लागू नहीं करते हैं, जो सिर्फ जान लिए और कुछ क्षण के बाद, जैसे अभी मान लीजिए इस वीडियो को कुछ लोग देख रहे होंगे, और इसे देखने के बाद YouTube के ही द्वारा उसे सजेस्ट किए जाएंगे स्वास्थ्य पर और कोई वीडियो, और जैसे ही दूसरा वीडियो आएगा उसमें विपरीत विचार होंगे।
और जैसे आप उसे कोई भी उसे देखेंगे तो यह विश्वास जो 2-4 मिनट या 10 मिनट 20 मिनट में बना था, हो सकता है वह चूर चूर हो जाए, वह मजबूत नहीं हो पाएगा। फिर बिना दबा के या जो बातें मैं बता रहा हूं और जो बताने के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है ऑनलाइन, उसमें जो है सफलता शायद हासिल हो। इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मरीज का ठीक होना या ठीक ना होना सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर निर्भर करता है कि उसका स्वास्थ्य का स्रोत एक्टिव हुआ या सक्रिय हुआ कि नहीं, वह किस पद्धति में इलाज करवा रहा है और किस प्रकार की दवा दी जा रही है। इस बात से लेना देना बहुत कम है और इस बात को स्वीकार करने वाले लोग भी बहुत कम है, क्योंकि इस तरह से दिमाग में जो इंफॉर्मेशन ठूस दिया गया है, लोगों को लगेगा यह बकवास है, ज्यादातर लोगों को लगेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ के नहीं बता रहा हूं कि इस तरह से होता है, यह होता है। यह मेरा निजी अनुभव है, मुझे इस पे जरा सा भी शक नहीं है कि स्वास्थ्य का स्रोत अपने अंदर है और कई सारी रोगों से ठीक हुआ जा सकता है बिना दवा लिए या बिना खतरनाक दवा लिए हुए। कई लोग कई रोगों को बताते हैं कि यह आनुवंशिक है, तो यह रहन सहन में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण हुआ है, तो यह खान पान के जो विसंगतियां हैं उसके कारण हुआ है। वह सब कुछ हो सकता है, सही है, लेकिन जब आप देखेंगे, और यह एक और पॉइंट ले लें कि स्वस्थ कौन रह सकता है, इस दोनों बात को एक साथ समझें कि एक ही कंडीशन में अगर कई हजार लोग रह रहे हैं, उसमें कुछ लोग बेहद स्वस्थ हैं और बाकी लोग अस्वस्थ हैं। एक ही कंडीशन में जहां मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लिया जाता है, कम भोजन दिया जाता है, उस कंडीशन में भी कुछ मजदूर बेहद स्वस्थ रहते हैं, बहुत सारे दम तोड़ देते हैं। यह सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है, यह ऐतिहासिक और वर्तमान में भी कई घटनाओं का जिक्र सब जगह मिल जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है, और जो दूसरा वो पॉइंट था कि कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी हालत में रहकर स्वस्थ रह सकता है, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी व्यक्ति विशेष को पूजने वाले, मानने वाले या ना पूजने वाले, ना मानने वाले का हो, पढ़ा लिखा हो या अशिक्षित हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति धनवान हो सकता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति और किसी भी स्थिति में स्वस्थ रह सकता है। इस पर जो बातें बताई गई, अब आप यह सोचें
कि वह किस हद तक सच है, कि रहन सहन के कारण या खान पान के कारण या कह दिया गया लाइफ स्टाइल डिजीज है, या इस वजह से यह असाध्य रोग हो गया, लाइलाज रोग हो गया। आप अगर अवलोकन करें कि अगर वही वजह होता तो जिस कंडीशन में वे रह रहे थे कोई रोगी, उस कंडीशन में रह रहे सभी लोगों का हो जाना चाहिए था। क्या होता है? नहीं होता है। अगर यह आनुवांशिक है तो उस परिवार के सभी सदस्यों को रोगी ही होना चाहिए था। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। रहन सहन के बारे में भी कहा गया है, तो क्या सभी लोगों को वह बीमारी है? हाँ, कुछ लोगों को है। उस स्थिति में ज्यादातर लोगों को इसलिए भी हो रहा है कि उसके माइंड का प्रोग्रामिंग किया जा रहा है किसी भी वजह से। या आजकल यह बार बार कई जगह देखेंगे एडवर्टाइज भी किया जाता है कि फुल बॉडी चेकअप करें, ये करें, ये करवाएं, वो करवाएं। तो यह ऐसा नहीं है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जब इस और कुछ और अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ जगह यह परिपाटी पहले भी शुरू हुई थी, हो सकता है अभी विश्व के कहीं कहीं हो भी, कि लोग डॉक्टर को पैसा देते थे, या कहिए मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, जैसे कोई इंश्योरेंस लेते हैं। उनको इसलिए पैसा देते थे कि वे सुनिश्चित करें कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसलिए नहीं कि बीमार हो जाए तब उसका इलाज हो। वहां यह नियम भी था कि जो व्यक्ति डॉक्टर को पैसा दे रहा है, धन दे रहा है, या समझिए कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है, या जो भी उसका नाम दिया हो, वह दे रहा है। अगर वह व्यक्ति बीमार हो गया तो उल्टा डॉक्टर को हर्जाना भरना पड़ेगा, उसका इलाज भी करना पड़ेगा और हर्जाना भी भरना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर का काम वहां यह था कि स्वस्थ कैसे रहें, इसकी जिम्मेदारी वे लें। अगर इस तरह की बात अभी किया जाए मॉडर्न मेडिसिन के साथ, तो कई सारे भाग खड़े हो जाएंगे। क्योंकि यह आक्षेप नहीं है, या आरोप नहीं है, या डिफेम करने का भी तरीका नहीं है। यह एक सिस्टम है, पद्धति है, उसे जाने। कई ऐसे भी डॉक्टर मिल जाएंगे, चिकित्सक मिल जाएंगे, जो किसी खास रोग के स्पेशलिस्ट हैं और उस रोग से वे खुद भी ग्रसित हैं। खुद नहीं तो उसके परिवार के कई लोग। यह तो आम बात है। तो यह एक सही है गलत है मैं यह नहीं कह रहा हूं, यह सोचनीय विषय है, सोचनीय प्रश्न है। इस पर विचार करना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए कि हमें कहीं और शिफ्ट होना है, कुछ और है। क्योंकि यह सारे जो कारण गिनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हद तक, या अगर थोड़ा सा भी इस पर विचार किया जाए तो वह सही है या सही लगता है। वह सही नहीं है। उसे छोड़े या ना छोड़े यह अलग बात है, लेकिन और कुछ जानने का प्रयास करें या कोई और विकल्प ढूंढें, इसकी आवश्यकता है। जब विकल्प ढूंढने की बारी आती है कि और कुछ विकल्प ढूंढा जाए, तो फिर मैं लेक्चर नंबर 1 में भी यह कहा था
कि बाहर जो वैकल्पिक व्यवस्था लोग बना के या दिखा रहे हैं उसमें भी दो तरह के, एक तो वे हैं जो ठगने के लिए तैयार है कि यहां से डरे हुए हैं, कुछ न कुछ वहां से देके जाएंगे। उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, आधारभूत सत्य भी नहीं है उसके पास, उनकी जानकारी भी नहीं है। यही वजह है कि लोग विकल्प भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। विकल्प ढूंढना मुश्किल भी हो रहा है। जो अल्टरनेटिव मेडिसिन होना चाहिए, अगर यहां एक बरगलाते हैं वहां महाबरगलाने वाले महाठग लोग बैठे हुए हैं, वहां तो महाठग है। कुछ एक लोग ही सत्य है, सत्य बताते हैं या उनके पास शक्ति है जो स्वास्थ्य के स्रोत को एक्टिव कर सके। बाकी सारे महाठग हैं और यह दिखता भी है, दिखाया भी जाता है। इस वजह से विकल्प को लोग पहले नकारते हैं और वहां जाते हैं जहां पहले से भी पता है कि यहां कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कुल मिलाके अगर यह कहा जाए तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, करे क्या। जबकि यह आसान काम था। जिसे असाध्य रोग मानते हैं, जिसे लाइलाज रोग मानते हैं, वह भी उतना ही खतरनाक है, उसकी शक्ति भी उतना ही है जितना साधारण सर्दी खांसी या जुकाम का है। इस बात को स्वीकार किए हुए लोगों को हो सकता है कई सदी बीत गया। पुराने जमाने के लोग जब तक इस तरह के गंभीर बड़े बड़े नाम नहीं दिए गए थे, तब तक तो लोग सब बीमारी को एक ही जैसा मानते थे कि बीमार है। इसलिए जैसे जैसे बड़े नाम दिए जाने लगे, नाम दिए जाने लगे और उस नाम को बड़ा किया जाने लगा। यह बीमारी लाइलाज है, असाध्य है, इससे ठीक नहीं हो सकता है। तब से लोग इसके अलावा जानना मानना तो बंद ही कर दिए। कहां ऑप्शन रखे कि वह ठीक भी हो सकता है। यह जरूरी है और जरूरी ही नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण यही तथ्य है स्वास्थ्य के बारे में कि जो आधारभूत सत्य है उसे माने। उसमें ऐसी कोई बातें नहीं है कि जिसे नकारा जा सकता है। उसे मानना ही कठिन काम है। सिर्फ हां हां कह देने से हाँ यह सही है काम नहीं चलेगा। जब तक उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा तब तक जो स्वास्थ्य का स्रोत है वह एक्टिव नहीं होगा। हम सब जानते हैं जो भी थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़े हैं, और ऐसा भी है यहाँ कि सबको कुछ न कुछ विज्ञान की जानकारी है ही, और कुछ लोग तो बहुत ज्ञान हासिल करके जो माइंड का दरवाजा है उसे बंद कर लेते हैं। सब जानते हैं कि शरीर में जो टूटने और बनने की प्रक्रिया बिल्कुल छोटे स्तर पर हमेशा होते रहता है। नाम बताने से या कई लोग यह भी जानते हैं कि एक अंतराल के बाद, एक समय अंतराल के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, ब्लड भी चेंज होते रहता है। तो उसमें न बनने वाली बात तो कुछ है ही नहीं कि दोबारा नहीं बना जा सकता है। तो फिर असाध्य रोग क्यों हुआ? लाइलाज रोग कैसे किसी को हम घोषित कर सकते हैं?
यह एक विचारणीय प्रश्न है। लोग इस पर विचार इसलिए नहीं कहते हैं कि उसे विश्वास दिलाया गया है, और आज से नहीं, वो एक समय लगा और लोगों का समूह भी है लगा कि लोगों की मान्यताओं को, धारणाओं को बदला जाए, और बदलने में सफल रहे। आज इस तरह से मान्यता बन चुका है, दीवार बन चुका है कि उसे तोड़ पाना असंभव सा लगता है। हालांकि यह एक समय आएगा कि इस ओर तेजी से लोग काम करेंगे, फिर वही पुरानी विचारधाराओं पर जाने लगेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ समय लगेगा। इसलिए समय लगेगा कि उधर जब तक सही लोग कुछ ज्यादा संख्या में नहीं हो जाएंगे, तब तक लोग नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि अभी कहीं विकल्प नहीं है। एक तरफ ठग है, दूसरी तरफ महाठग है। यह समस्या है, और लोग बहुत तेजी में है, बहुत जल्दी में है। लोगों को बहुत जल्दी है धन कमाने में भी, यानी कि धनवान बनने में भी बहुत जल्दबाजी करते हैं, और स्वस्थ रहने में भी या स्वास्थ्य को हासिल करने में भी बहुत जल्दबाजी करते हैं। जबकि बगैर कोई प्रक्रिया किए हुए न तो कुछ बना जा सकता है, न बनाया जा सकता है। यह प्राकृतिक नियम है। जिस चीज को जितना समय लगना चाहिए, अगर उससे कम समय लगता है तो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होती है। कभी प्राकृतिक चीजों को, जो पूर्णतः प्रकृति पर ही आधारित है, जिसमें मानव का हस्तक्षेप नगण्य है, यानी बिल्कुल नहीं है, मानव का उस पर कोई वश नहीं चलता है, उसको देखें। जैसे कोई पेड़ है जिसमें फल लगना है, कभी भी उसमें असमय फल नहीं लगता है, और कभी भी चाहे आप खाद पानी कुछ भी जितनी मात्रा में दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कम उसमें खाद पानी दिए, ज्यादा खाद पानी दिए, बिल्कुल कम खाद पानी देंगे, हो सकता है पेड़ ही सूख जाए, या बहुत ज्यादा देंगे, उस स्थिति में हो सकता है पेड़ सूख जाए। लेकिन जो फल देने की समय है, उसमें 2-4 दिन भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। उसका बिल्कुल समय निश्चित है, उसमें हमारा वश नहीं है। तो प्राकृतिक जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी अपनाया जाए तो बहुत कम परेशानी होगी। लेकिन इस बात को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को सब कुछ जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, इंतजार नहीं करना है। बेशक तुरंत के चक्कर में जीवन समाप्त हो जाए, यानी कि वर्षों लग जाए, उसके लिए तैयार है। लेकिन शुरू से अगर यह कहा जाए कि इसमें इतना समय लगेगा, इस पद्धति से आइए, वे दूसरी पद्धति को ढूंढेंगे जहां हो सकता है बरगलाया जाए कि यह चंद मिनटों में हो जाएगा। यही वजह है कि यहां भी लोग 10 मिनट में, मैं कई बार कह चुका हूं कि 10 मिनट में लोग जानना चाहते हैं कि करोड़पति कैसे बना जाए। कुछ लोग उससे भी कम समय देना चाहते हैं। हाँ, यह भी सही है
कि जब डिमांड है तो लोग बताने वाले भी आ जाते हैं कि 10 मिनट या 5 मिनट में भी सारे नियम बता के चले जाते हैं, और करोड़ों लोग उसे सुनते भी हैं, सुन चुके भी हैं। लेकिन देखिए, उस करोड़ों लोगों में जो सुनते हैं, रोज सुन रहे हैं, वर्षों से सुन रहे हैं, कितने लोग करोड़पति हुए? या अगर कोई शंका हो तो देख लीजिए, इस तरह की जो भी वीडियो है उसके नीचे आप कमेंट दे दें कि भाई आप इसको सुनकर कितने दिनों या कितने महीनों में करोड़पति बन गए हैं, यह बताएं। स्वास्थ्य के मामले में भी यही है। 2-4 या 10 टिप्स दे देने से स्वस्थ नहीं रहा जा सकता है। कोई आयुर्वेदिक ज्ञान दे रहे हैं, कोई प्राचीन काल के ज्ञान दे रहे हैं, कोई मॉडर्न मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं। कोई कहेंगे धनिया का पाउडर बनाइए, कोई कहेंगे खरे खर पानी नहीं पीना है, कोई दूध के गुण गिनाएंगे, कोई उसके अवगुण गिनाएंगे। ये टिप्स दे देने से अगर स्वस्थ रहा जा सकता तो सबसे बड़ा उद्योग विश्व का, सिर्फ भारत का नहीं, विश्व का, यह स्वास्थ्य का उद्योग नहीं होता। असल में यह स्वास्थ्य का उद्योग नहीं है, यह रोग का व्यवसाय है, रोगी बनाने का व्यवसाय है। मैं तो यही कहूंगा, अपने अनुभव के आधार पर। यह अलग बात है कि कम लोगों को यह सत्य जैसा लगेगा, कम लोग सुनना पसंद करेंगे, यह भी सही है। उसमें किसी की गलती नहीं कह सकते हैं कि मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि जो 2-4 मिनट देख के चले जा रहे हैं या 2-4 सेकंड देख के चले जाएंगे या जो अंत तक नहीं देखेंगे। मैं कभी किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं किया कि अंत तक देखिए या ये। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि अगर आपको लगे कि इससे आप लाभ ले सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। यह लाभदायक है, मैं दावा करता हूं। यह सबके लिए लाभदायक है, क्योंकि यह किसी का विकल्प नहीं है कि यह मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि मेडिसिन नहीं लीजिए, यह नहीं लीजिए। इसको डिस्क्लेमर भी माने कि कोई रोग से ग्रसित है और सिर्फ इस विचार को सुनकर वह स्वस्थ हो सकता है, यह भी संभव नहीं है। क्योंकि जो आधारभूत सत्य है उसे मानने में, उसे समझने में और उस पर विश्वास करने में, स्वास्थ्य का जो सिद्धांत है उसको सक्रिय करने में विश्वास का होना भी बहुत जरूरी है। और विश्वास बनने में, यह विश्वास बनाना या बनना कॉन्शियस माइंड का काम नहीं है, चेतन मन का काम नहीं है। अगर इस चैनल पर या इस तरह के जो भी चैनल है उस पर अगर आप मन के बारे में जानते हो, चेतन मन, अवचेतन मन के बारे में जानते हो, तो आपको पता होगा कि जब तक अवचेतन मन के द्वारा हम किसी चीज को मान नहीं लेते हैं, तब तक वह विश्वास की श्रेणी में नहीं है। और तब तक लाभ नहीं होगा आपको। यह भी सही है कि मैं यह भी नहीं कह रहा हूं एक बार 2 बार इसे अगर सुन लें तो आपका काम बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर कहना ही क्या था। मैं वह सब कुछ जरूर बताऊंगा जिससे हो सकता है, जिससे विश्वास बनाया जा सकता है, लेकिन बशर्ते इसमें शर्त भी होगा कि आपको सारी बातें माननी होगी 100%। क्योंकि 2 विचारधारा को एक साथ आप सुनकर
या एक साथ आगे ले जाकर किसी एक विचारधारा पर विश्वास स्थापित नहीं कर सकते हैं या विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब तक आपका अवचेतन मन स्वीकार नहीं कर ले, तब तक जिस पद्धति में आप विश्वास करते आ रहे हैं, चाहे उससे लाभ हो या ना हो, लाभ तो होता ही है। जैसे मैं बताया कि अपने अंदर एक शक्ति है, एक स्रोत है, स्वास्थ्य का स्रोत, हेल्थ का सोर्स, जो एक्टिव हो सकता है किसी भी सिस्टम के द्वारा, किसी भी पद्धति के द्वारा, किसी भी पैथी के द्वारा। तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी रोग ला इलाज नहीं है और उस रोग का इलाज किसी भी पद्धति से हो सकता है, चाहे मॉडर्न मेडिसिन का भी हो, जैसे एलोपैथी का भी हो, उससे भी उस रोग का इलाज हो सकता है जिसे वह ला इलाज समझता है, बशर्ते वह खुद भी यह माने कि वह इलाज करने में सक्षम है और रोगी को यह भी एहसास दिलाए कि उसका उपचार हो सकता है। लेकिन जब पूरा वातावरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसको यह विश्वास दिला रहा है और वह खुद जान चुका है, बचपन से यही तो पढ़ते आया है, सुनते आया है, फिर उसे कहां विश्वास होगा। इस मामले में यह माना जा सकता है कि मानव समाज बहुत कुछ खो चुका, बहुत जल्द उस पर विश्वास कर पाना संभव नहीं दिखता है। इस बात को मैं समझ रहा हूं, मैं जान रहा हूं, लेकिन फिर मैं इसलिए बता रहा हूं, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूं, इसलिए वर्कशॉप का इसे नाम दिया हूं कि जो बीमारी या बीमारियां कहिए सामान्य है और उससे छुटकारा पाया जा सकता है, उसके लिए भी अगर जीवन बर्बाद होने की नौबत आ जाए तो यह बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये सब बहुत छोटी बीमारी है और आसानी से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो हवा बनाया गया है वह गलत है, लेकिन इसमें अभी संभावना यह है कि लोगों का जो मस्तिष्क है, अवचेतन मन है, वह पूर्ण रूप से इसे स्वीकार नहीं किया गया है या स्वीकार नहीं किया है या विश्वास नहीं बना है कि यह लाइलाज है या इसमें सब दिन दवा खाना है। अभी यह चल रहा है, अभी उस दौर में है, तो अभी इस पर इस विश्वास को तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल आसानी से तो नहीं, लेकिन टूट सकता है। तो सबसे पहले इस पर काम किया जाए और यह आसान है। जैसे ही हम विश्वास बना लेंगे अपना कि वे जो बता रहे हैं उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, वे अपने हिसाब से सच कह रहे हैं। एक व्यक्ति का सच बोलना दूसरे व्यक्ति के लिए सच हो या ना हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह सच यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है। जब विचारालय के कई वीडियोज को देखेंगे, सुनेंगे, तो उसमें इस तरह की बातें लगातार हो रही है, इसी तरह की बातें हो रही है। हाँ, इसे जानने में, समझने में आपको पर्याप्त समय देना होगा। पर्याप्त समय मुझे भी देना पड़ रहा है बनाने में। इसका मतलब यह नहीं समझा जाए कि मैं पूर्ण रूप से व्यावसायिक हूं, इसीलिए यह सारा काम मैं कर रहा हूं।
मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि लोग इस विचार को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं तो मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। यह सबका व्यक्तिगत निर्णय है। जिनको स्वस्थ रहना है वे सुनेंगे, जिनको खुश रहना है वे सुनेंगे, जिनको धनवान बनना है वे भी सुनेंगे, जिसको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहना है, उनके लिए हो सकता है यह 1 पैसा का भी नहीं हो, बिना काम का हो वीडियो। तो आज का जो यह विचार एक विचार नहीं है, इसीलिए इसे वर्कशॉप कह रहे हैं कि कई तरह के विचारों का इसमें मिश्रण होगा और यह आगे भी जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।